हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवान और सारे लोगों के बीच में लफड़ा करवा के वहां से भाग के आ चुका होता है। और वहां से भागते भागते चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने वो सारे लोगों को बुद्धू बना के वहां से भाग तो आया हूँ, पर वो सारे लोग इतना भी बड़े बेवकूफ नहीं कि इसके वजह से वो सारे लोग ऐसा लड़ाई करते ही रहेंगे। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे लोग कुछ ही देर के बाद जरूर एक अंडरस्टैंडिंग पर आएंगे। उसके बाद तुरंत ही मुझे चेंज करने के लिए फिर से मेरे पीछे पड़ेंगे। अगर ऐसी बात तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचा और वो चॉइस है कि मैं वो डीमन किंगडम ऑफ अबिस के कितना पास हो सके उतना पास जाऊं और वहां पर जाने के बाद मैं फिर से ये सारे लोगों को फिर से बुद्धू बना सकता हूं। और ये सारे कांड काफी दूर से ऐसा एल्डर सियांग भी देखे जा रहा होता। देखते देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मानना पड़ेगा भाई इस चुईवान को, क्योंकि इसने वो सारे लोगों के अंदर का लालच को यूज करके उन सारों के बीच में एक बड़ा सा झगड़ा करवा दिया। और उसी मौका को यूज करके ये चुईवान वहां से भाग के निकल आया। अगर सच में कोई बंदा रियलिटी में ऐसा करना चाहे तो उसके पास दिमाग के साथ काफी ज्यादा हिम्मत भी होनी चाहिए। और इसके बाद मैं लिख के बोल सकता हूँ कि इस जैसा टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे जुआन जैसे के अंदर काफी साल के बाद भर्ती हो गए हैं। तो इसलिए मैं चुईवान को किसी भी हालत में मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तभी आप ऐसी छूटे तो उसी जुआन सेट के कमरे की तरफ, और उसी कमरे के अंदर वो एल्डर शू को डिवाइन चेन से बंधा हुआ होता है। और उसी कमरे के बाहर दो गार्ड से ऐसा बात कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारे जुआन सेट के एल्डर शू वो डीमन किंगडम ऑफ अबिस के अंदर के डीमन से मिला हुआ है। ये सुने दूसरा बंदा बोलता है तभी तो उस एल्डर शू को वो डिवाइन चेन को यूज करके इस कमरे के अंदर बंद कर दिया है। ये सुने पहला वाला बंदा पूछने लगता है कि वो सब तो ठीक है, अगर वो डीमन किंगडम ऑफ अबिस के अंदर के डीमन इतना ज्यादा खतरनाक और कनिंग है तो उस जैसे डेंजरस प्लेस के आसपास हमारे जुआन यहाँ से क्यों बनाया हमारे एंसेस्टर। ये सुने बता दूसरा बंदा बोले तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं बता ही देता हूँ। इस जैसे डीमन अबिस जैसे डेंजरस प्लेस से सभी लोगों को बचाने के लिए इस डीमन अबिस के चारों ओर हमारे जुआन यहाँ से लिंगिया से जैसे काफी सारे सेक्स इसके चारों ओर बना दिए गए हैं। इस वजह से हमारे जुआन यहाँ से प्राइमरी गोल वो डीमन अबिस से सारे लोगों को बचाना है और सेकेंडरी गोल हम जैसे स्टूडेंट्स को स्ट्रांग बनाने हैं। पर यही मौका देकर उस डीमन अबिस के अंदर के डीमंस कुछ वीक कल्टिवेटर्स को लालच देते स्ट्रांग बनाने का, और इसी लालच की वजह से वो वीक कल्टिवेटर्स हमें धोखा देते हैं। और इसके बाद वो वीक कल्टिवेटर्स तो स्ट्रांग तो बन जाता है पर अपना पूरी जिंदगी वो डीमंस के पपेट बनकर रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो एल्डर शू भी ऐसा ही किया होगा, इसके वजह से वो डीमन की एक पपेट बन चुका होगा। अब तभी हम उस कमरे के अंदर देखते हैं, वहां पर वो एल्डर शू के सामने एक पर्पल कलर के आरा होकर पहुंच जाते हैं। और कुछ देर के बाद वो पर्पल कलर के आरा एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इसे देखने के बाद एल्डर शू बोलने लगता है कि मास्टर मास्टर मुझे पता था आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे, तो इसीलिए प्लीज प्लीज मास्टर मुझे बचा लीजिए ये डिवाइन चेन से। तब सामने की तरफ वो डीमन बोल रहा होता है कि तुम कचरे का मैंने इतना सालों तक तुम पर काफी सारे रिसोर्सेज खर्च किए, इसके साथ तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग बना भी दिया, और इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से तुम ये जुआन जैसे की आउटर गेट के एल्डर बन पाए हो। और इतना स्ट्रांग होने के बाद भी मैं तुझे इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी तू इतना आसानी से पकड़ गए, और क्या इतना सब होने के बाद भी क्या तुझे सच में ऐसा लगता है मैं यहाँ पर तुझे बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर शू भी फट जाती है। इसकी वजह से बोलने लगता है कि मास्टर मास्टर प्लीज आप मुझे इस बार सिर्फ इस बार बचा लीजिए, इसके बाद आगे जाकर मैं जरूर आपकी काम आऊंगा। ये सुनने के बाद वो डीमन इसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला होता है कि आगे नहीं बल्कि तुम अभी मेरे काम आने वाले हो। नहीं नहीं तुम नहीं बल्कि तुम्हारा सिर्फ बॉडी है, क्योंकि मैं तुम्हारा आत्मा को अभी खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए पहले भी कचरे तो और अभी भी कचरे हो। ये बोल के अपना हाथ उसके सिर पर रख देता है और आत्मा को खत्म करने लगता है। इसे देखने के बाद एल्डर शू चिल्लाने लगता है कि मास्टर मास्टर प्लीज इस बार मेरा जान बख्श दीजिए, सेक्रेटर आकर मुझे प्लीज बचा लो, ये डीमन मुझे खाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। तभी वो चिल्लाना बंद कर लेता है क्योंकि उसका आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और डीमन की आत्मा इस एल्डर शू के बॉडी के अंदर आ चुका होता है। और वो चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद वो बाहर की तरफ वो दोनों गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। आने के बाद बोलने लगते हैं कि बुड्ढे क्या तुम साथिया जो होगा इतना चिल्ला रहे हो, या तुम इस डिवाइन चेन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तुम कितना भी कोशिश कर लो तब भी तुम उस डिवाइन चेन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। तब सामने की तरफ वो डीमन को या एल्डर शू को देखते हैं, वो बोल रहा होता है ये डिवाइन चेन काफी ज्यादा कमाल का है और ये मेरे सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस चेन से भी काफी बड़ा कमाल का बंदा हूँ। ये बोल के वो उस डिवाइन चेन को तोड़ के पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसे देखने के बाद ये दोनों पूरी तरह हिल जाते हैं और बोलने लगते हैं ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो एक डिवाइन चेन है और उसने ये सा तोड़ा कि वो नॉर्मल सा रस्सी हो, अगर ऐसी बात तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। ये बोल के एक बंदा वहां से भागने लगता है। भागते भागते बोल रहा होता है कि इसीलिए हमें जल्दी जाकर इसके बारे में सेक्रेटर को बताना पड़ेगा, क्योंकि वही अकेले इस बंदे को संभाल पाएगा और उसके अलावा कोई भी संभाल नहीं पाएगा। ये देखने तुरंत बाद वो डीमन इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोला होता है क्या तो सच में लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। और उतना देर से आता वो डीमन को देखने के बाद ये दोनों को फट के चौसठ हो जाते हैं। इसके वजह से वो चिल्लाने लगता है प्लीज प्लीज मुझे कोई बचा लो यहाँ पर आकर। उतने में वो डीमन इन दोनों के पास आ जाता है। आने के बाद एक जोरदार अड़ेगी इन दोनों पर कर देते हैं। इसके वजह से वो दोनों हवा में उड़ जाता है और इसके बाद नीचे गिरकर पूरी तरह से मर जाते हैं। इसके बाद डीमन अपने मन ही मन सोचने लगता है काफी सालों के बाद मुझे फिर से एक बॉडी मिल गया, इसलिए मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मन कर रहा है जुआन सेट के अंदर जाऊं। जाने के बाद वहां पर काफी बड़े बॉल मचा लूं। और बदकिस्मती की बात है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये बॉडी मेरा पावर को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही। तो इसलिए ये बॉडी कुछ ही
देर के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर अगर इस बॉडी के प्रोसेस करने के पीछे दो रीजन है। उसमें पहला रीजन चुईवान नाम का बच्चा है, क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ ही दिन पहले ये चुईवान इस डीमन किंगडम ऑफिस के पास आया, आने के तुरंत बाद ही मेरे एक अंडरलिंग गॉब्लिन को जान से ही मार डाला, वो भी अकेले। तो इसलिए उस चुईवान के ऊपर मेरा इंटरेस्ट काफी हद तक बढ़ गया है। दूसरा रीजन है कि जुआन शक्ति के स्ट्रांग डिसेबल मेरे डीमन किंगडम ऑफिस के अंदर आ गए ट्रेनिंग करने के लिए, और उनकी हिम्मत के लिए मुझे दाद देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जाऊंगा, जाने के बाद उनको उनकी रिवार्ड दे दूंगा। ये बोल के ये डीमन किंगडम ऑफिस के अंदर जाने लगता है काफी तेजी से। और तभी पे शिशुड़ा चुईवान की तरफ वो सारे लोगों से बचते वो डीमन ऑफिस के ऑलमोस्ट पास आकर रुक चुका होता है। उतने में चुईवान का पीछे करते करते वो सारे लोग वहां पर आ चुके होते। और उसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, सारे कमीने मेरा पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मेरा पीछे करते करते ये फाइनली ये डीमन ऑफिस के यहाँ पर भी आ चुके हैं। और तभी चुईवान पर अटैक करते वो पी1 बोल रहा होता है, चुईवान तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा पीछे वो डीमन ऑफिस के। फेंगली बोले हाँ पी1 ने सही कहा, और तुमने इसके बाद अपने आप को हमारे हवाले कर दिया तो हम तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बॉडी को सिंगल पीस में रखेंगे, वरना तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये सुने बाद चुईवान बोले बस अब कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अब फाइनली एक डिसीजन ले जाऊँ, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों के हाथों में बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। तो इसलिए अब सिर्फ मेरे पास एक ही चॉइस बचा, और वो चॉइस है कि मैं अपने आप को सुसाइड करके मार डालू। ये बोल के वो डीमन किंगडम ऑफिस के अंदर कूद जाता है, और कूदते कूदते बोलो होता है अगर मैं लग के वैसे इस डीमन ऑफिस के अंदर से बाहर आ जाऊँ जैसे तैसे करके, उसके बाद मेरा अपना बदला लूंगा और तुम सारे लोगों को जान से मार डालूंगा। और ये देखने के बाद पी1 फेंगली भी हिल जाते हैं, इसके बाद वो 500 बड़े फैमिलीज के लोग भी हिल जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग चेक करने के लिए वो डीमन किंगडम ऑफिस के अंदर देखने लगते हैं, पर उन सारे लोगों को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देने लगते, क्योंकि वहां पर काफी सारे कोहरा होता है। और इसे देखने के बाद कियान बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा उस चुईवान को, उसके पास काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि अगर मैं उसके सिचुएशन में होता तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लेता, पर किसी भी हालत में मैं उस डीमन ऑफिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं कूदता। ये सुनने बाद हेंगुआंग भी बोले था अगर मैं और चुईवान डिफरेंट सिचुएशन में मिलते हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते, पर बदकिस्मती बात है कि वो अब ये डीमन किंगडम ऑफिस के अंदर कूद गए, इसके बाद वो जरूर मर जाएगा। और ये बोले तुरंत बाद ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।